क्वेश्चन नंबर 5 में हमें स्टूडेंट से कहा गया है कि कैलकुलेट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमने स्टूडेंट से उससे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करना है। सी पार्ट में हमने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और डी पार्ट में हमने स्टूडेंट से उन दोनों को कॉन्जुगेट और जो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है उन दोनों को स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, उसके लिए हमने स्टूडेंट से ये सारे पार्ट फाइंड करने हैं। ठीक पार्ट को करते हैं, तो हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, यानी ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज दैट हमने फाइंड क्या करना है 4 - 3 आयोटा अपॉन 2 + 4 आयोटा। इसका हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है कॉन्जुगेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्टूडेंट्स से सिंपलीफाई करेंगे और आखिर में पर जाकर इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, इधर हम डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और इस जो बटे वाले के नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 - 4 आयोटा, इस सारे का स्टूडेंट्स आ जाएगा कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये फर्दर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स और 2 - 4 आयोटा। अब इधर हम स्टूडेंट्स एक फार्मूला यूज करेंगे, जिस तरह हमने जाना है कि a + b इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a² - b²। तो ये वाला हम फार्मूला से इधर नीचे यूज करेंगे। ठीक है, ये a और इसको अगर हम b कंसीडर करें a - b, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स ओवर में a का स्केयर, ऊपर वाले टर्म को हम स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, 4 को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस और 12 आयोटा स्केयर की वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा ये -12 है और ये प्लस का 8 है। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स -4 और -16 और -6, ये हमारे पास आ जाता है -22 आयोटा। और इधर हमने स्टूडेंट्स इसको नहीं भूलना, इधर हमने कॉन्जुगेट को नहीं भूलना। ठीक है, कॉन्जुगेट भी साथ लिखते आना है। तो इधर आ जाएगा हमारे पास उसमें से ये 4 और -16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम इधर इसमें से -1 पुट कर देते हैं। ये यानी 4 का भी स्क्वायर आएगा, वो हमने लिख लिया 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने इसमें से इधर लिख ली -1। अब हमारे पास फर्दर आ जाएगा इसमें से इधर भी इसका कॉन्जुगेट लिखना है। ठीक है, होल का, तो हमारे पास आ जाएगा इसमें से -4 -22 आयोटा ओवर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस प्लस 16 और ये आ जाएगा हमारे पास इसमें से -4। ठीक है, और इस पूरे पर कॉन्जुगेट -4 -22 आयोटा ओवर आ जाएगा इसमें से 20। तो ये आ गया हमारे पास 20। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं कि -4/20 और -22 ओवर 20 आयोटा। अब हम इनको उसमें से सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस पर भी हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट लिखते आना है, इस पर भी कॉन्जुगेट लिखना है। तो फर्दर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा -1/5 और -11/10 और इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स आयोटा और इधर इसके ऊपर कॉन्जुगेट। तो अब हम स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट जो है वो ले लेंगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेट की क्या डेफिनेशन है कि आयोटा को चेंज कर देंगे माइनस आयोटा से। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। ठीक है, यानी हमने आयोटा का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने इसमें से साइन चेंज कर दिया तो हमारे पास से कॉन्जुगेट आ गया। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके जो नीचे आयोटा होता है उसको खत्म किया। ठीक है, उसको खत्म करने के लिए हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और फिर स्टूडेंट्स ये सिंपल इसकी कैलकुलेशन यानी मल्टीप्लिकेशन की कॉन्जुगेट हम ऊपर लिखते आए और फिर स्टूडेंट्स आखिर पे जाकर हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। ठीक है, तो इधर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। इसके बाद हम स्टूडेंट से बी वाला पार्ट करते हैं। नंबर बी में हमें स्टूडेंट से कहा गया है कि इस कॉन्जुगेट को और उस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो ये हमने इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। जिस तरह हमने कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड कर ली है और हम इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर भी गिवन है। अब हमने इन दोनों को स्टूडेंट से सिंपली ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इसमें से g प्लस g। अब हम स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फिर वो दोनों को हम स्टूडेंट से ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास प्लस
इसका हम इसमें से इधर इजाफा कर लेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा -2 प्लस 11 अयोटा। ठीक है, अब हम इसमें से इनका फर्दर जब वो इजाफा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 10 बटा। तो ये इसमें से जब सिंपली इनका जो इजाफा लेने का तरीका इसको इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा। ठीक है, तो 10 को हम उस ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 3 अयोटा प्लस आ जाएगा उसमें 10 10 के साथ काट जाएगा तो ये वाली टर्म बच जाएगी। इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 अयोटा इंटू उसमें से आ जाएगा 2 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, तो अब हम इसमें से इन दोनों को ऊपर ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास इसमें से फर्दर 10 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर ये अयोटा और आ जाएगा इसमें से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 और -8 अयोटा और उसमें से प्लस 22 अयोटा और फर्दर आ जाएगा इसमें हमारे पास 44 अयोटा स्क्वायर इधर आएगी इसमें उसकी वैल्यू -1 और इधर ये प्लस आएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ गया उसमें से 10 इंटू 2 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, तो ये फर्दर आ जाएगा हमारे पास इसमें से इधर 40 और -4 और ये इसमें से -44 तो -44 और +40 -4 आ जाएगा और -4 और -4 इसमें से आ जाएगा हमारे पास -8। ठीक है, तो 22 और 30 में से 22 को निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8 और -8 और -8 आ जाएगा -16 अयोटा और आ जाएगा इसमें 10 इंटू 2 प्लस 4 अयोटा और इसको हम इसमें से फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं। इधर से हम इसमें से अगर 2 का मिले तो हमारे पास आता है 2 का मिले तो -2 और -8 अयोटा और आ जाएगा इसमें हमारे पास 10 इंटू 2 प्लस 4 अयोटा और ये इसके साथ काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा उसमें नीचे 5। तो फिर फर्दर इसमें से अगर हम इधर से 2 और का मिल लेते हैं यानी -2 का मिल लेते हैं तो हमारे पास फर्दर आ जाएगा 2 प्लस 4 अयोटा ओवर आ जाएगा इसमें हमारे पास 5 इंटू 2 प्लस 4 अयोटा। ये इसमें से काट रहे हैं दोनों आपस में कंपैरिजन नंबर और हमारे पास जो फर्दर आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास इसमें से g प्लस g कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास -2/5। तो इस तरह से हमने इसमें से इनको ऐड करना होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें सी वाला पार्ट करते हैं उसमें हमें कॉन्जुगेट और उसके कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। पार्ट नंबर सी में हमने इसमें से जो हमें गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कॉन्जुगेट जो हमने फाइंड किया इन दोनों को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मैंने इसमें से लिख लिया है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस दिस कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी वैल्यू हमने इसमें से इधर ये सिंपली लिख ली है। अब हम इनको इसमें से फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा इसमें से इनका जब हमने इजाफा कर लिया 10 इंटू 2 प्लस 4 अयोटा ये इसके साथ कर जाएगा तो 10 आ जाएगा इसमें से 10 इंटू 4 माइनस 3 अयोटा माइनस आ जाएगा इसमें से 10 10 के साथ गया तो फर्दर आ जाएगा 2 प्लस 4 अयोटा इंटू उसमें से आ जाएगा -2 प्लस 11 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सिंपली इसमें इनको मल्टीप्लाई करेंगे और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें से 40 माइनस 30 अयोटा माइनस आ जाएगा इसमें से 2 को हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 और आ जाएगा इसमें से 22 अयोटा अब उसमें से -8 अयोटा और आ जाएगा इसमें हमारे पास प्लस 44 अयोटा स्क्वायर की हम इधर वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसमें से 10 इंटू 2 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें से ब्रैकेट आ गई। तो अब हम करते हैं इसमें से फर्दर इनको सॉल्व 40 माइनस 30 अयोटा माइनस को इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 22 अयोटा और प्लस अयोटा प्लस 8 अयोटा और माइनस इसमें से ये वाला और माइनस ये वाला प्लस और 44 आ जाएगा और नीचे इसमें से आ जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 4 अयोटा। तो हमारे पास आ जाएगा इसमें 40 और 44 और 44 में से ये आ जाएगा 88 और फर्दर इसमें हमारे पास आ जाता है -30 और -22 ये आ जाएगा हमारे पास उसमें से 52 और 52 में से हमने जब 8 को निकाला तो हमारे पास आ जाएगा तो ये हमारे पास उसमें से आ जाता है
88 और माइनस 44 आयोटा। तो अब हम इसमें से इनमें से जो कॉमन आता है उसको इसे 10 के साथ काटेंगे और फिर इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यह हमारे पास आ जाता है इसमें फर्दर। मैं इसको ऊपर करता हूँ इधर, तो आयोटा। ठीक है, इसमें से 22 इंटू 20 इंटू आ जाए 2 तो 20 44 आ जाएगा और ये 48 और नीचे हमारे पास इसमें 10 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा, तो ये इसके साथ काट जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। तो अब हम इसमें से फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो आ जाएगा इसमें से 44 माइनस 22 आयोटा ओवर आ जाएगा इसमें से 5 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। अब हम इसमें से इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। फाइव को उसमें से इधर मल्टीप्लाई करने से पहले हम एक स्टेप ये वाला करते हैं कि 44 माइनस 22 आयोटा ओवर इसमें से नीचे से हम जो है ना 2 को काम लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इसमें से हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लें क्वेश्चन को ताकि आसानी के साथ हम इनको उसमें से हल कर लें। अब 2 को उसमें से जैसे 2 काम लेकर काटेंगे, तो जब काम ले तो हमारे पास ये इसमें से कट जाएगा आपस में और 1 प्लस 2 आयोटा 2 के साथ भी आसपास और फर्दर हमारे पास आ जाएगा 22 माइनस 11 आयोटा ओवर 5 को जब हम उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5 प्लस 10 आयोटा, तो ये फर्दर हमारे पास इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 5 माइनस 10 आयोटा कॉन्जुगेट में है इमेजिनरी पार्ट का उसमें से साइन चेंज करते हैं, ये हम जानते हैं। तो फर्दर आ जाएगा इसमें हमारे पास 22 माइनस 11 आयोटा इंटू 5 माइनस 10 आयोटा और नीचे हमारे पास ए जमा बी और ए माइनस बी वाला हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाता है माइनस 100 और इंटू उसमें से -1। तो ऊपर हम उसमें से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 को जब हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 110 माइनस 220 आयोटा और फर्दर आ जाएगा माइनस 25 माइनस प्लस और 100। तो इसके बाद उसमें हमारे पास आ जाता है, अब उसमें से ये हमारे पास है प्लस का 110 और ये माइनस का 110 है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये आपस में इसमें से कट गए और नीचे से हमारे पास आ जाएगा उसमें से 125 और ऊपर ये दोनों उसमें से आपस में ऐड होकर तो क्या आएगा 220 और प्लस 55 तो 275 आ जाएगा। उसमें हमारे पास 275 इंटू आयोटा। अब हम उसमें से इनको जो है वो काटने की कोशिश करते हैं, तो यानी सिंप्लीफाई करते हैं, तो या 5 से हम काटते हैं तो आ जाएगा हमारे पास उसमें से 11 और आ जाएगा 5 आयोटा। तो ये हमारे पास उसमें से जो फाइनल आंसर है वो आ जाता है। तो इस तरह से हमने इसमें से इनको सिंप्लीफाई करना होता है। इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया है -11/5 आयोटा। तो कॉन्जुगेट हमने इसमें से ये फाइंड किया हुआ है। इसके बाद हम इसमें से लास्ट वाला पार्ट करते हैं। आ जाएगा हमारे पास इसमें से 4 को हम इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं इससे कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो आ जाएगा मेरे पास इसमें से -8 प्लस 44 आयोटा और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा उसमें से हमारे पास 6 आयोटा और -33 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम इधर -1 पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास उसमें से 10 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास उसमें से, अब हम इधर रियल पार्ट्स को आपस में जमा माइनस करते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में, तो -8 और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 33 में से 8 को निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 25। तो 25
और इन दोनों को सब जब हम उसको से ऐड करेंगे तो 50 आयोटा आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा उसमें से 10 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। तो इधर हम स्टूडेंट से पहले कॉमन लेकर इसको काट देते हैं, ऊपर से हम स्टूडेंट से 5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 10 आयोटा और आ जाएगा उसमें 10 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। तो ये इसके साथ काट जाएगा तो 2 आ जाएगा नीचे। तो फर्दर हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स आंसर 5 प्लस 10 आयोटा अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो अब हम इसमें से इसको जो है अंदर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 10 आयोटा और आ जाएगा उसमें 4 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, तो इधर हम इसमें से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे भी, तो आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 8 आयोटा और 4 माइनस 8 आयोटा। इधर हम इसमें से फिर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला यूज करेंगे नीचे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 और प्लस 64 इंटू -1 और ऊपर वाले टर्म को आपस में से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को इससे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 20 और माइनस आयोटा और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास 10 40 आयोटा और आ जाएगा इसमें से माइनस 80 आयोटा। स्केल की वैल्यू में इधर -1 पुट कर लेते हैं तो इधर से हम जानते हैं ये काट रहे हैं आपस में और फर्दर आ जाएगा इसमें ये माइनस प्लस हो जाएंगे और 20 और 80 आ जाएगा 100 और नीचे हमारे पास आ रहा है इसमें 16 और माइनस 64। तो जब हम इसमें से माइनस इधर आना है माइनस, ठीक है, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे तो 60 प्लस 64 आ जाएगा हमारे पास इसमें से 64 प्लस 77 80 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसमें से फाइनल आंसर। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5। तो ये हमारा इसमें से फाइनल आंसर आ गया। तो इसका क्या आंसर आ गया 5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें स्टूडेंट से कहा गया कि इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा, यानी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं जिनके में से एक का नाम z है और दूसरे का नाम स्टूडेंट से w है। ठीक है, देन शो दैट, तो इनमें से मैं दो पार्ट करता हूँ, बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। ठीक है, तो मैं जो आखिर वाले दो पार्ट्स हैं 5 और 6 वाला वो मैं करता हूँ उसमें से, और दूसरे पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे। अगर उनमें कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप उसमें से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इसमें हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 6 का पार्ट नंबर 5 करते हैं। तो उसमें हमें कहा गया है कि 1/2 इंटू जी प्लस जी बार इज द रियल पार्ट ऑफ जी। तो इसमें हमें कहा गया है कि अगर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करो तो उसको उसमें से 2 से डिवाइड करो, देन जो हमारे पास आंसर आएगा वो रियल पार्ट होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट हम जानते हैं इसमें से 2 है। ठीक है, इसका रियल पार्ट क्या है 2। तो इसका कहने का क्या मतलब है इस क्वेश्चन में कि अगर आप इसको वैल्यू निकालें तो वो आपकी 2 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम इसमें से फाइंड करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 जी प्लस जी बार इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 जी की हम इसमें से वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस 3 आयोटा और जी बार की वैल्यू हम इसमें फाइंड कर सकते हैं 2 माइनस 3 आयोटा आएगी। ठीक है, तो प्लस करेंगे इसमें हम 2 माइनस 3 आयोटा को। ठीक है, तो ये कट गए और ये हमारे पास आ जाएगा इसमें 2 और 2 प्लस 2 आ जाएगा 4, 1/2 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर 2 विच इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, तो ये जो हमें जो क्वेश्चन 5 का हल किया था इसमें से पार्ट नंबर 5, तो उसका आंसर हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हम जो पार्ट नंबर 6 है इसको करते हैं। उसमें हमें इसमें से कहा गया कि अगर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करें और जो आंसर आए उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो उसमें से इमेजिनरी पार्ट होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हम जानते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3 है। ठीक है, तो अगर हमारा आंसर 3 आएगा तो हमारा जो उसमें से सोल्यूशन होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, तो वो हम इसमें से करते हैं। तो 1/2 इंटू जी माइनस जी कॉन्जुगेट, तो ये फर्दर आ जाएगा इसमें हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 और माइनस ये वाला और माइनस वो वाला 3
आयोटा। तो ये इसमें सीधा से ये वाली टर्म काट गई और फर्दर आ गई 1/2 3 आयोटा 3 आयोटा 6 आयोटा इसमें से और 2 into 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसमें से 3 आयोटा। ठीक है, तो इधर इसमें से जो है ना वो मुझसे मिस्टेक हो गई, इधर आयोटा उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, तो इधर जो आयोटा होगा वो क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसमें से आयोटा भी कट जाएगा इसके साथ और बस सिंपल आंसर आएगा हमारा 3। ठीक है, तो ये मुझसे मिस्टेक हुई है तो 1/2 आयोटा लिखना है। ठीक है, आप बुक से देख सकते हैं इधर आयोटा जरूर होगा। तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इसमें से क्या करना है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। हमने इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ये एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो इधर इसमें से इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन यूज हो। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा इसमें से तो ये मैंने इक्वेशन लिख ली है। अब हम इसमें से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा और माइनस आ जाएगा 2y आयोटा स्केयर की मैं इधर डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ और इधर 2 को हम अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। तो इधर से हम इसमें से x और y वाली वैल्यूज को एक तरफ करके जब माइनस करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे कि 3x माइनस 2x आ जाए और 3y आयोटा और इसमें हमारे पास क्या आएगा 3y आयोटा और इधर से हम इससे को इधर लेकर आएंगे तो प्लस 4y आयोटा हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x आयोटा और कौन सी टर्म हमारे पास रह रही है इसमें से तो 2x आयोटा और फर्दर आ जाएगा हमारे पास इधर इसमें से प्लस 2 आयोटा -1। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इसको सिंपल फॉर्म में पहले चेंज करेंगे और इधर से हमारे पास आ रहा है इसमें से इधर माइनस प्लस 2y भी आना है। ठीक है, तो प्लस 2y तो कितनी टर्म्स होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होगी हमारी टर्म्स। अब हम स्पेशल को आपस में जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x और इधर से स्पेशल हमारे पास आ जाएगा 7y आयोटा और फर्दर आ जाएगा स्पेशल हमारे पास -2x आयोटा और इसको भी इधर ले आते हैं स्पेशल 2 आयोटा और ये हमारे पास आ जाएगा उसमें से प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर से हमारे पास क्या आएगा इसमें से हम रियल पार्ट्स को आपस में अलग करते हैं तो फर्दर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स x प्लस 2y प्लस 1 और आ जाएगा हमारे पास इसमें आयोटा को काम लेते हैं तो 7y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। तो इस तरह से हम इस 0 को इसमें से लिख सकते हैं। इधर से हम इसमें से इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को यूज करेंगे और इस तरह से हम लिखेंगे कि x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 7y माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हम सोचे इनको दोनों को हल करके x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इधर हम स्टूडेंट्स किस तरह से करेंगे, इस इक्वेशन को हम स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आता है। अब हम y के नीचे y वाली टर्म्स को लिखेंगे तो 4y और आ जाएगा इसमें प्लस 2x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। इन दोनों को इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कट जाएगी और 7 प्लस 4 आ जाएगा 11y और ये इसमें से कट जाएंगे आपस में और इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई हमारे पास इसमें से 0। अब हम इसमें से इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसमें से 2 y की वैल्यू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसमें से 2 और ये 0 हो जाएगा, कोई फर्क तो इस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये फर्दर आ जाएगा इसमें हमारे पास -1। तो इस तरह से हम इसमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जो इक्वेशन गिवन है इनको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.6 को कंप्लीट कर लिया।
तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्टूडेंट्स इनको इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अगर आपका फिर भी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर स्टूडेंट्स मुझसे इधर कोई बोलने में या लिखने में मिस्टेक होगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक स्टूडेंट्स मुझसे एक इधर क्वेश्चन जो है वो उसमें मिस्टेक हुई थी तो वो आपने मुझे बतानी है। तो स्टूडेंट्स इसी वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।